अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन खा सकते हैं और इसको किस तरह से तकसीम किया जाए, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साल में तमाम सहाबा कराम को ये हुक्म दिया कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन में ख़त्म कर दो, खा लो और तकसीम कर दो। जब अगले साल कुर्बानी का टाइम आया तो सहाबा कराम को चूँकि मालूम था कि 3 दिन में ही सब कुछ ख़त्म करना है, तो उन्होंने वैसे ही तरकीब बनाई। जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने सहाबा कराम से कहा कि इसको जब तक मर्ज़ी खाओ और अपने तमाम रिश्तेदारों को या ख़ुद खाओ या खिलाओ। इसके बारे में हद ख़त्म कर दी और फिर ये बताया कि उस साल कहत साली थी, लोगों में ज़रूरत ज़्यादा थी, इस वजह से ऐसे कहा गया था ताकि तमाम लोग भी इससे इस्तिफ़ादा करें। लेकिन चूँकि अब खुशहाली आ गई है, इस वजह से कुर्बानी के गोश्त को जब तक मर्ज़ी खाओ। तो शरीयत के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त को पूरा साल खाया जा सकता है। और अगर कुर्बानी का गोश्त आप किसी को भी ना दें, यानी आप इतने ज़रूरतमंद हैं कि पूरे साल में आपके लिए गोश्त ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो आप कुर्बानी करने के बाद उसका सारा गोश्त खुद भी रख सकते हैं और अपने अहले खाना को खिला सकते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोश्त की तकसीम ऐसे बताई कि पूरे गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए रखा जाए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक मसाकीन के लिए। लेकिन अगर आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं तो आप 2 हिस्से ख़ुद रख सकते हैं और एक हिस्सा रिश्तेदारों को दे सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरे का पूरा गोश्त तकसीम किया जाए और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा ख़ुद रखा जाए और गरीबों में ना दिया जाए। ये आपकी इस्तिताअत पर मुनहसर है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया हुआ है कि आप बाकी दिनों में भी गोश्त ख़रीद कर खा सकते हैं, तो फिर आपको उसी तकसीम पर चलना चाहिए जो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई है। कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता, ना ही अल्लाह ताला को खून पहुंचता है। जैसे कि कुरान पाक में बताया गया कि अल्लाह पाक को ना तो तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है, ना ही खून, बल्कि तकवा पहुंचता है। तो आपने अगर कुर्बानी करनी है तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, ज़ाहरी दिखावे के लिए नहीं करनी है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जानवर लेते हैं इस फेम के लिए कि ये लोग कहें कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी कुर्बानी करने वाला है। तो अगर आपने इस नीयत से कुर्बानी का जानवर लिया तो आपने रियाकारी की। तो जो अमल रियाकारी के लिए किया जाता है उसका अजर नहीं मिलता, उसका गुनाह होता है, तमाम नेकी ज़ाया हो जाती है। तो जो अमल करे अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। अगर आप बहुत ज़्यादा जानवर ख़रीदते हैं, बहुत महंगे, बहुत खूबसूरत, मगर ये सोचकर कि जितना खूबसूरत होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो बारगाहे इलाही में भी अच्छा लगेगा, तो फिर उसका अजर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हम अल्लाह की राह में वही चीज़ देते हैं जो हमें ख़ुद पसंद हो। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जब अल्लाह पाक की तरफ से इशारा हुआ तो 100 ऊँट एक दिन, उससे अगले दिन कुर्बान किए। अगर अल्लाह पाक ने जब फरमाया कि अपने सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ को कुर्बान करो, तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया, जो कि अल्लाह पाक ने उसकी जगह पर दुम्बा भेजकर उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाया। तो हमें सुन्नत इब्राहीम पर चलना चाहिए और उसी के मुताबिक जो अल्लाह के अहकाम हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उन पर अमल करते हुए नेकी की नीयत से सब अमल करना चाहिए।